प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। कार्यक्रम सुनैया जम्मू संगवारी मल्ला श्याम वर्मा के नमस्कार। हमारे संस्कृति हमारे कलाकार ये कार्यक्रम में आज के हमारे पहुना है लोक गायक श्री माधव चंद्राकर। आप मन ले गोठ बात करत हैं समीर शुभ। हमारे कतेक सुघर गाँव हमर कतेक सुघर गाँव हमर कतेक सुघर गाँव। हमर संस्कृति हमर कलाकार आज ये मंच में हमन बड़ आदर के साथ आमंत्रित करे हैं जुन्ना जमाना के एक ऐसे कलाकार जरा सुन के हमन ला सुरता आथे हमर मेड़ के, हमर खेत के, हमर धान के बाली के, औ उमियावत नदिया के, चलत पुरवाई के, औ हमर सुघर गवई गांव के। संगवारी हो, मैं आप मन ला बताना चाहत हूँ कि आज हमर संस्कृति हमर कलाकार के मंच में पधारे हैं श्री माधव चंद्राकर जी मन। माधव भैया, ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत करत हूँ। सबसे पहले तो भैया मैं सबो संगवारी मन ला राम राम कहत हूँ, जोहार कहत हूँ। आप सब ला प्रणाम है मोर। माधव भैया, संगवारी मन आप मन ला खाली गावत सुने हैं और आज हमन फरिया के गोठियावत हन वो कलाकार के जिंदगी नानपन ले अब तक एक कलाकार के रूप में, एक नान है बालक के रूप में कैसे रही से और कैसे ओखर शुरुआत होइस और आगू धीरे धीरे कैसे बढ़िस। तो सबले पहले हमर संगवारी मन ला बताते हो कि आप मन के जन्म कहाँ होए रहिस और नान्हेपन के जीवन में तो बड़ा बढ़िया अनुभव होते हमारे गंवई गांव के, तो ओखरो बारे में हमारे संगवारी मतलब बताते हो। अब नान्हेपन ले मैं छत्तीसगढ़ के माटी में जन्मे हूँ। मोर गांव जांजगीर जिला के ग्राम परसदा मोर जन्म हुए हैं। अब नान्हेपन ले मोर लोग लड़का में अपन संगी संगवारी मन के साथ मोर घर परिवार में कुछ ऐसा माहौल रही कि गीत संगीत लोक कला रचे बसे रिसे। तो वो लोक कला के ही बीच में महू उमल सुनाओ, उमल समझाओ, उमल जब देखाओ तो मोरो मन में एक उमंग उठाए कि महू गाते महू बजाते हो। तो महू वही गाय बजाए बर वही अपन घर परिवार के बीच में मोर पिताजी एक बहुत बड़ा सिद्धस्थ व्यक्ति रही जो गीत कला संगीत में मांदर बजाए, नगारा बजाए, सुआ कर्मा ददरिया के। तो नान्हेपन ले ही मैं गाँव के गीत संगीत कला के जो माहौल बने रहे ओमा मोर पिताजी के भागीदारी रहे। पिताजी हा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवे गांव के सुआ कर्मा दरिया डंडा नगारा बजाई रास गम्मत ये सब में वहाँ लगे रहे। तो महू मतलब देखाओ समझाओ सुनाओ तो मोरो मन में इच्छा हुआ है कि महू हाँ ऐसने करते हूँ। स्वर्गीय तुकाराम जी के मैं बेटा हूँ और मैं है ओकर गुण ला धरे बर ओकरे बनाए कला ला अपनाए बर महू ओकरो सोले सीखे। नानेपन से ही लोक कला के जतका गुण धर्म है वो मोर घर और परिवार से ही विरासत में मोला मिलिस। माधव भैया, जब लड़का छोटे रही थे तो दाई दादावन के थे बेटा जाके स्कूल जा और पढ़ाई कर और पढ़ाई के संगे संग बाकी चीज ला कर। और आप मन के घर के माहौल जन रहिस वो गीत संगीत मय रहिस और छत्तीसगढ़ी लोक परंपरा लोक संस्कृति के जिन बखान करते हैं इसना गीत मन जैसे सुआ ददरिया कर्मा आप मन बतायो। तो ऐसे में का होते औपचारिक शिक्षा तो लड़का जाके स्कूल में पा लेते, लेकिन हमार गीत संगीत और लोक संस्कृति के जन शिक्षा होते उमें पहले गुरु के रूप में हमन अपन दाई दादा मन ला देखथन। तो का ऐसे कहे जा सकत है कि पहले गुरु के रूप में आप मन अपन पिताजी ला पायो? बहुत सही भैया। मैं अपन जब से होश संभालें और लोक कला के दुनिया में कदम रखे कोशिश करें तो मोर वो स्वरूप जो माता पिता के जो रहे जो गीत संगीत उकर रहे वही हम और सामने गुरु बनकर ही सामने आईस और जो कुछ भी पाए सब उकर विरासत के माध्यम से ही मैं प्राप्त करें।
माधव भैया वो नानपन के कोनो सुरता में ऐसे गीत है जिन बाबूजी मन आप मन ला सिखोए रहीन वो जुन्ना जमाना में? वो समय में जो गीत चलाए, खासकर लोक गीत में, जिला मैं आकाशवाणी में गाए भी हूँ कि एक नागर जोतैया किसान के जो वर्णन हुए ओला जो कर गीत गम्मत नाच के माध्यम से ओला जो प्रदर्शित कराए वो हम ओला पहले अंतस में घुसी ओला मैं गुनगुना रहा हूँ तो बहुत मजा आ जाए। ओला गा के बताते हो, अच्छा लगते। हाँ मैं जरूर सुनाता हूँ। हाथ मा तू तारी धरे खांध माहे नागर जुड़ा, मुड़ माहे पागा चोंगी कान माना गरिहा, नहना औ जो तावर धरे छेना मा तो आगी धरे, भैंसाला को दावत चले आवा थे नगरिहा, ढेला ढक्खर खड़बड़ खैया कांटा खूंटी गड़े गिया, तभोले धर के मुठियाला तत्कारा थे नगरिया। ऐसे पूरा नगरिया के पूरा जीवन यात्रा के जो क्रम है बोला ये लोकगीत के माध्यम से जब हमारे पिताजी परोसा हैं तो बोला मैं रच बस के मोला लगा कि पूरा हमारा जीवन दर्शन होते। तो वो गीत मोला सबसे बहुत बचपन में बहुत प्यारा लगी और वही गीत ला मैं आप जब अपन समय में आए तो आकाशवाणी रायपुर के माध्यम से वहीं से अपन लोक कला के मैं शुरुआत करूँ भैया। माधव चंद्राकर जी नानपन में बाबूजी ला गुरु के रूप में आप मन पाए और आज हम इतना दूरिया चल के आगे हन, आप अपन कला यात्रा ला जारी रखे हो। आप मन के सुरता में हो ही कि वाचिक परंपरा हमारे छत्तीसगढ़ के एक पारंपरिक कहे जाए शिक्षा दीक्षा के एक जिन उदिम करते, तो हम जानना चाहत हन कि आप मन के बाबूजी मन गुरु के रूप में कैसे सिखुवत रहीन आप मन ला? मैं मोला जहाँ तक ऐसे लगते भैया कि लोकगीत एक अंतस के रस प्रक्रिया है। वो अंतस में जब कोई रस आहार आते तो लोकगीत ला कोनो स्कूल कोनो कक्षा वाचिक स्वभाव के गुण धर्म नो है, वो कलाकार के अंदर वह रचना स्वयं बसत चले जाते और वो कलाकार के मन से लगते कि अब कुछ प्रकट हो तो वो रस के प्रगटीकरण ही हाँ लोक कला के सबसे बड़े हृदय के अंतरात्मा के आवाज भैया। चिल्ला गांव की मिट्टी, गांव की महक, गांव के खुशबू, वो सब लोक गीत के माध्यम से निकला चले जाते। ओकर रचना भी आप हम सब देखबो तो रचना में भी कोई लिखा पढ़ी नहीं है रचना की, लेकिन वो रचना हाँ एक मुँह ले ओकर मुँह से ओकर, वो सब अंदर के अंतस के गोठ बनकर, अंतस के भाव बनकर, वह रस बनकर गीत और संगीत और लोक कला बन जाते। गांव के माटी जब ममहाथे तो शब्द कंठ में फूटे लगते और अंतस के आरो जब बोला मिलते तो वो शब्द गीत और संगीत के रूप लेके एक कंठ ले दूसरा कंठ में, दूसरा कंठ ले तीसरा कंठ में जब विराजते तो ओहिला अपन छत्तीसगढ़ के जुन्ना परंपरा हम वाचिक परंपरा कहथन और ओला प्रणाम करथन। माधव भैया मन में ये बात आथे कि जब एक कलाकार नान्हेपन ले धीरे धीरे बढ़ा थे अपन कला ला चमकावा थे बढ़ावा थे, एक समय ऐसे आथे कि ओला लगथे कि अब वो तैयार है कि जिन सीखे है अपन गुरु से ओला आम जनता तक अपन संगवारी मन तक पहुंचाया जाए। तो कैसे वो शुरुआत कैसे हुई आप मन के? अब ओकर बाद मन में आईस कि कुछ दर्शकों के बीच जाकर के अपन कला के प्रस्तुति दी तो एक मंच गांव में ही तैयार करे गई। फिर मंच में गम्मत करें, गम्मत में कुछ भूमिका में जोकर के काम करें, उनमें गीत गाए बजाए के भी काम करें, परी बनें। तो ऐसे करके वो जो वहाँ से कला के मंची स्वभाव जो वहाँ पर आई, वो मंच के माध्यम से फिर वो गीत संगीत ला धीरे 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 हम ओला बढ़ाते एक बहुत बड़ा मंच स्वरूप में फिर कई संगवारी में जुड़ीन आउ गांव के कई जन कलाकार में जुड़ीन, फिर एक 10-12 कलाकार के गवैया बजैया के एक टीम बन गए। और बाद तहाँ एक मंच के रूप में ओला स्थापित कर देन भैया। ओमा मोर बहुत पुराना जुन्ना संगवारी रहे बद्री सिंह कटरिया भैया और मोर संगवारी रहे शांति यादव। ये सब मला ले करके जब मैं नवा जोर करके एक जो कार्यक्रम मैं शुरू करें ओमा तो फिर अलग प्रकार के फिर आनंद अनुभूति होए लगी और धीरे धीरे आज मैं मंची कलाकार के रूप में स्थापित हुए।
माधव जी, एक चीज बताते हो कि आप मन के शुरुआत वो गांव के एक नानमुन मंच ले होइस, वो माटी के बने मंच, और जेमे जुरियाए हैं गांव के हमर संगवारी मन, और वहाँ कार्यक्रम चलत है आप मन के। आप मन यहू बतायो कि आप मन नाचा गम्मत के परी भी बने हो, जो करई भी करे हो, तो कुछ ऐसे कुछ सुरता है वो नानमुन मंच के, वहाँ पहली प्रस्तुति कैसे हो रही, आप मन के का दे रहे हो, चाहे परी के रूप में होए चाहे जोकड़ के रूप में होए, कुछ ऐसे सुरता आतीस तो सुनाते हो संगवारी मन ला, बहुत अच्छा लगतीस। बहुत बढ़िया। का है भैया, मोह है जोकर के जो संगवारी के रूप में मोर संग में काम करत रहीस, वो मैं सबसे पहले तो मोर बड़े भैया ही रहे। हम जब दोनों जोकर बनन तो कभू मोर भैया ना हो के कभू मोर दादा बन जाए, कभू मैं ओकर बेटा बन जाऊं। तो ऐसे करके कोई नाटक के एक छोटा सा प्रहसन रूप में कोई कहानी ले के गढ़न, आओ ओमा जो गांव भर के जुड़े रहे, ओमा जो खुल हंसाए तो ओकर से मन आओ हंसे लगे, ओकर जो मजा जो आत रही से ओकर मैं का वर्णन करूं भैया, अतका अच्छा वह याद करा दे। अब मुला कोई वानगी सुरतम है आप मन के, अब चाहे परी गीत होए? हाँ, होला बर जाए कि काबर बिहाव करी हो कथत। तो फिर मैं बताएं कि गांव के जतका संगी संगवारी उमन के बिहाव हो गए तो मोरो कर दे, फिर दादा के और जो बाप के बीच के जो नोक झोंक जो होते तो वो कर रहे कि जो मजा आत रही भैया। माधव भैया, एक व्यक्ति से कला के यात्रा चालू होते और धीरे धीरे संगवारी मन जुरियात जाते और फिर एक बड़ा समूह बन जाते और एक बड़ा मंच तैयार हो जाते। ये यात्रा में आप मन के संग में जिन संगवारी मन जुरियाइन हैं और वो कला यात्रा चलत चलत फिर बड़े मंच तक भी पहुंचिस, ओखर कहानी हमार संगवारी मन लाऊ सुनाते हो, आगू कैसे बढ़ी से यात्रा है। अब हमार मन के मन गांव से निकलेन बाहर, फिर बाहर में आएन, फिर कुछ सरकारी तंत्र के माध्यम से, कुछ कला पथक के माध्यम से, कुछ बड़ा भारी कोई समारोह के माध्यम से, लोक उत्सव के जो जगह जगह भिलाई में आयोजन हुई, मल्हार महोत्सव हुई, श्री नारायण में महोत्सव हुई, ऐसे वो महोत्सव के माध्यम से फिर कलाकार मन उतरत गए। फिर वहाँ के छत्तीसगढ़ के जो परंपरा